स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 12 एंड सेवन्थ रूट ऑफ 6 इज, इनकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास 28th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 18 इंटू 3 रेज टू पावर 11, 28th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 18 ओवर 3 रेज टू पावर 11, 28th रूट ऑफ 2 रेज टू 11 एंड 3 रेज टू पावर 18। तो अगर आप सभी ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे जो रूट है वो 28th रूट है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फोर्थ रूट है और दूसरा जो सेवन्थ रूट है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि 12 रेज टू पावर 1/4 इंटू 6 रेज टू पावर 1/7, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हमें इसमें इसका जो रूट है वो 28th रूट लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो 28 करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी दोनों का अगर आप एलसीएम लो 4 और 7 का जो एलसीएम वो 28 हो जाता है। तो इसको 28 बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7 के साथ, तो न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 6 की जो पावर है मेरे पास है 1/7, तो यहाँ पे 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास एक क्वेश्चन है वो बनेगा, कंडीशन बनेगी कि 7/28 और ये हो जाएगा 6 रेज टू पावर 4/28। ये मेरे पास जो वो कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। तो इसको अब हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 12 रेज टू पावर 7 इंटू 1/28 इंटू 6 रेज टू पावर 4 इंटू 1/28। अब लॉ लगेगा कि एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि 12 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/28। अब हम ये 12/7 को इसको हम लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा रेज टू पावर 7, और 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 रेज टू पावर 4, और जो पूरे की जो पावर आएगी वो आएगी 1/28। तो अब हम इसको आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 7 है तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 14, 3 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 4 और 3 रेज टू पावर 4 हो जाएगा रेज टू पावर, ये जो 1/28 है रूट बन जाएगा इसका। तो 2 की पावर देखिए यहाँ पे 14 है और 2 है, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 18 इंटू 3 रेज टू पावर 11, और जो ये रेज टू पावर 1/28 है तो इसका जो 28th रूट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा 28th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 18 इंटू 3 रेज टू पावर 11। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू 6 रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर n स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ऑप्शन हमारे पास 4 दिए, तो सही ऑप्शन कौन सी होगी हम चेक कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, स्क्वायर को पावर जो 1/2 हो जाएगी, m स्क्वायर n स्क्वायर इसकी पावर हो जाएगी 1/6, और क्यूब की हो जाएगी m स्क्वायर n स्क्वायर रेज टू पावर 1/3। अब क्योंकि यहाँ पे बेसिस सेम है, m स्क्वायर n स्क्वायर सभी बेसिस सेम है, तो लॉ हम लगाएंगे कि अगर बेसिस सेम है तो जो एक्सपोनेंट्स हैं पावर है वो ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम लेके, तो 2, 6 और 3 का जो एलसीएम है वो हो जाता है 6, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर इंटू ये हो गया, इसका एलसीएम हो गया 6, 2 के टेबल पे 6 3 पे जाएगा तो ये हो गया न्यूमरेटर में 3, 6 के टेबल 6 पे जाएगा, 6 1 पे जाएगा तो ये 1 ही रहा, और 3 के टेबल पे 6 2 पे जाएगा तो ये हो गया 2 1 2, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा m स्क्वायर n स्क्वायर जो है 6/6, 6/6 1 बनता है, तो आंसर आ गया m स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। हम चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन ए इसकी सही है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर a माइनस बी होल रेज टू पावर a प्लस बी इंटू x रेज टू पावर b माइनस सी होल रेज टू पावर b प्लस सी
और x रेज टू पावर c माइनस ए होल रेज टू पावर c प्लस ए। तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे बेस की पावर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे हम अगर कहें x रेज टू पावर 2 इंटू 3 तो वो बनेगा x रेज टू पावर 6, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ये लॉ लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा x रेज टू पावर, तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी ए प्लस बी बन जाता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, ये बनेगा x रेज टू पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसी तरह से दूसरा ये जो है ये बनेगा मेरे पास x रेज टू पावर b माइनस सी और b प्लस सी बन जाएगा b स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। इसका थर्ड जो बनेगा वो बनेगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सेम आइडेंटिटी से। अब हम यहाँ पे लॉ लगाएंगे कि जो बेसिस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर ऐड हो जाएंगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, पावर ऐड हो गई। अगर जब हम ऐड कर देखिए एक ए स्क्वेयर पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये कट गए, बी स्क्वेयर कट गए, सी स्क्वेयर कट गए, तो हमारे पास बचा क्या? x रेज टू पावर 0। तो x रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा, जो ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन है कि इसका आंसर आएगा 1, ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन जिसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी एक्सप्रेशन है x रेज टू पावर ए स्क्वेयर ओवर x रेज टू पावर बी स्क्वेयर एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन ए प्लस बी, x रेज टू पावर बी स्क्वेयर ओवर x रेज टू पावर सी स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1 अपॉन बी प्लस सी, और थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यूज 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, हमें चेक करना है कौन सी इसमें राइट ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट्स में चेक करते हैं, बेस x हो गया, यहाँ पे x हो, दोनों का बेस सेम है, x ओवर x, तीनों में बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है तो लॉ लगता है कि बेसिस अगर सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर पावर a b है तो a माइनस बी हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम यही लॉ यहाँ पे लगाएंगे। तो फर्स्ट में लगेगा x रेज टू पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1 अपॉन ए प्लस बी। दूसरे में लॉ लगेगा x रेज टू पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर होल रेज टू पावर 1 अपॉन बी प्लस सी। और थर्ड में सेम लॉ x रेज टू पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड होल रेज टू पावर 1 अपॉन सी प्लस ए। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ लगता है कि बेस की पावर हो, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स की पावर है और होल पावर है 1 अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे लॉ ये लगता है कि अगर पावर की पावर हो ए एक्स रेज टू पावर ए और होल पावर बी हो तो उसको लिखते हैं हम एक्स रेज टू पावर ए इंटू बी, पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा एक्स रेज टू पावर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ओवर ए प्लस बी। इसी तरह से दूसरे में भी एक्स रेज टू पावर बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ओवर बी प्लस सी, एक्स रेज टू पावर सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर सी प्लस ए। अब यहाँ पे जो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये आइडेंटिटी बनती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स रेज टू पावर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। फिर दूसरे में लिखेंगे एक्स रेज टू पावर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी ओवर बी प्लस सी। और तीसरे में लिखेंगे एक्स रेज टू पावर सी प्लस ए एंड सी माइनस ए ओवर सी प्लस ए। तो अगर आप देखें तो प्लस वाले कट रहे हैं, ये प्लस वाले सारे कट गए। तो हमारे पास यहाँ से बच गया एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी इंटू एक्स रेज टू पावर बी माइनस सी इंटू एक्स रेज टू पावर सी माइनस सी। अब यहाँ पे लॉ लग गया कि बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड का मतलब है एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी, इसमें ऐड करेंगे दूसरी बी माइनस सी, इसमें ऐड करेंगे सी माइनस सी। जब हम इस तरह से ऐड करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे कि हमारी दो बार टर्म्स आ रही, ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कट जाएगा, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। तो हमारे पास रह गया ये एक्स रेज टू पावर 0 विच इक्वल्स टू 1, बिकॉज एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो आंसर इसका आएगा 1। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है इसमें। थैंक यू।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 40 प्लस 2 रेज़ टू पावर 39 प्लस 2 रेज़ टू पावर 38 ओवर 2 रेज़ टू पावर 41 प्लस 2 रेज़ टू पावर 40 माइनस 2 रेज़ टू पावर 39। तो वैल्यू क्या होगी? 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर आप सब में देखें तो सबका बेस 2 है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में भी, लेकिन बीच में क्योंकि प्लस और माइनस है तो कोई लॉ डायरेक्ट नहीं लग रहा है इसमें। तो लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलती है कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें सब में, और 2 कितना लें? न्यूमिनेटर में देखें तो सबसे छोटी पावर है 2 रेज़ टू पावर 38, तो हम ये 2 रेज़ टू पावर 38 कॉमन ले लेंगे। और डिनोमिनेटर में सबसे छोटी पावर है 2 रेज़ टू पावर 39, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा हेल्प करके आपके लिए लिखता हूँ। 2 रेज़ टू पावर 40 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 38 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 38 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 38 इंटू 1। तो इसका लिखने का पर्पज़ मेरा ये है कि आपको ये 2 रेज़ टू पावर 38 जो वो डायरेक्ट दिख रहा है, और क्योंकि यहाँ पे हम लॉ लगाएंगे कि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 38 प्लस 2 हमारी 40 हो जाएगी, 38 प्लस 1 39 हो जाएगी, 38 1 लिखा है तो 1, क्योंकि 1 बचेगा लास्ट में तो इसलिए मैंने लिखा है। कई बार स्टूडेंट्स को ये 1 का पता नहीं चलता है कि 1 कहाँ से आ रहा है। इसी तरह से दूसरे को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 39 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 39 इंटू 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 39 इंटू 1। अब अगर आप इसमें देखें तो 2 रेज़ टू पावर 38 जो है वो न्यूमिनेटर में कॉमन है, 2 रेज़ टू पावर 38 कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरे पास बचा 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास बचेगा 2 रेज़ टू पावर 39 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आएगा 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। अब हम देखिए, अब आपके पास ये सिंपल हो गया। अब ये जो नंबर ब्रैकेट के अंदर बचे वो छोटे हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। 2 रेज़ टू पावर 2 4 हो जाता है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 आ गया। तो ये, और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 38 और ये 2 रेज़ टू पावर 39 लॉ लग गया। 2 रेज़ टू पावर 38 माइनस 39 जो लॉ लगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 38 ओवर 2 रेज़ टू पावर 39 इंटू ये हो जाएगा 2 2 4 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो ये जो है वो इसकी जो कैलकुलेशन 7 आएगी और इसकी जो कैलकुलेशन वो 5 आएगी। तो इसको मैंने लिख दिया 7 ओवर 5, और ये जो मेरे पास बचा यहाँ से आएगा 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 इंटू 7/5। तो 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 7/5 मल्टीप्लाई किया 7/10। तो 7/10 जो इसका आंसर आएगा। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन रहेगी? ABC में से, ABCD में से ये जो ऑप्शन है वो A ऑप्शन आएगी। ये इसका आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है कि इफ x 2 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू 3 रेज़ टू पावर y इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर z हो तो z की वैल्यू क्या होगी? z किसके इक्वल होगा? 4 ऑप्शन हमें गिवन है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं कि 2 रेज़ टू पावर x, क्योंकि तीनों इक्वल है, 3 रेज़ टू पावर y इक्वल्स टू 6 रेज़ टू पावर z, इसको हम a सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 रेज़ टू पावर x भी a के बराबर है, 3 रेज़ टू पावर y भी a के बराबर है, और 6 रेज़ टू पावर z भी a के बराबर है। अगर हमें ये 2 में से ये पावर हटानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ जो है वो इसके पावर की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या होगा? ये 2 रेज़ टू पावर x इंटू 1/x इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/x आएगा। तो x कट गया तो 2 हमारे पास आ जाएगा a रेज़ टू पावर 1/x। इसी तरह से हमारे पास जो 3 है वो 3 बनेगा a रेज़ टू पावर 1/y। सेम प्रोसेस है। और 6 हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा a रेज़ टू पावर 1/z। आई थिंक ये आपको समझ आ गया। ये सेम है। हम यहाँ पे 1/y से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 1/z से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपकी 6 जो है, 6 जो बनता है a रेज़ टू पावर 1/z, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/z। 2 हम यहाँ से लिखेंगे, 2 हो गया a इंटू 1/x, a रेज़ टू पावर 1/x, और 3 हो गया a रेज़ टू पावर 1/y इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/z। यहाँ लग गया लॉ लगा, बेसिस सेम है,
तो जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 1/z। अब यहाँ पे लॉ ये लगा कि इक्वलिटी है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 1/z के बराबर हो गया। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम आ गया xy, तो जो न्यूमरेटर में बना वो बना y प्लस एक्स इक्वल्स टू 1/z। तो अगर इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों का, तो 1/z जो हो गया वो बन गया x/y, एक्स वाई, एंड y/x, y प्लस एक्स मीन्स x प्लस वाई हम इसको लिख सकते हैं। ये इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये एक्स वाई ऊपर चला गया, x प्लस वाई नीचे आ गया, और ये z होगा, ये z आएगा, तो ये इसका जो रेसिप्रोकल है वो z होगा, तो ये z बन गया, z इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई। तो ये इसकी वैल्यू है, हम चेक कर लेते हैं कौन सी ऑप्शन सही है, कि z इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो ये x प्लस वाई, तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसकी है, ये इसका आंसर है। थैंक यू।